अगर आप भी बनना चाहते हैं गांव के प्रधान तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि गांव बदलने का सपना होगा अब साकार। पढ़े लिखे युवाओं को देगी अब योगी सरकार चांस। कौन लड़ सकता है प्रधानी का चुनाव और किसका कट सकता है पर्चा, वीडियो में जानिए हर एक बात। अब गाँव के स्वरूप को बदलना होगा आसान, युवाओं की हो गई चांदी। अब सिर्फ रसूख नहीं, नियम भी होंगे जरूरी। अगर आप भी प्रधान बनने की सोच रहे हैं तो नामांकन से पहले जानिए कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी और किन वजहों से चुनाव लड़ने का सपना टूट सकता है। कहते हैं कि अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत अपने गांव से करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि प्रधान का चुनाव सिर्फ बड़े घरानों, दबंगों या पैसे वालों के बस की बात है, जबकि हकीकत यह है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, गांव के लिए काम करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की कानूनी पात्रता पूरी करते हैं तो आप भी प्रधान बनने की तैयारी कर सकते हैं। आज गाँवों में बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई पूरी करके अपने क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए पंचायत चुनाव एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव लड़ने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं और किन वजहों से आपका नामांकन रुक सकता है। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल 2025 में लागू होने वाले नए नियमों ने खेल ही बदल दिया है, क्योंकि अब कोई भी उठ के प्रधान नहीं बन पाएगा और ना ही कोई दबंगई दिखाकर अपने नाम वोट डलवा पाएगा। बड़ी बात यह है कि अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायत के किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे मास्टर, लेखपाल, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी, आशा, तो आपको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। इसके साथ ही अगर पिछली बार प्रधान रहे और भ्रष्टाचार में फंस गए तो अब 5 साल तक आप सिर्फ नारा लगा सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कठोर फैसले लिए गए हैं जो आपके प्रधान बनने के सपने पर पानी फेर सकते हैं। चाहे आवास घोटाला हो, नरेगा का पैसा खाया हो, फर्जी बिल लगाए हों, अगर पकड़ में आ गए तो पर्चा तो दूर, आप पोस्टर भी मत छपवाइएगा, क्योंकि सरकार इस बार बेहद सख्त नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर किसी पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, जैसे मर्डर, रेप, डकैती और दोष सिद्ध हो चुका है, तो फिर चुनाव में नामांकन का सपना उसे भूल जाना चाहिए। वहीं अगर कोई मानसिक रोगी, बहरा, गूंगा या कोर्ट के द्वारा अस्वस्थ घोषित है तो वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब चुनाव में लड़ने के लिए दिमाग, जुबान और कान तीनों ठीक होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर कोई बैंकर्स, बिजली बिल या सहकारी समिति का लोन बकाया है तो आपके प्रधान का चुनाव लड़ने पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग पंचायत में नाली, खरंजा, सप्लाई या किसी भी अन्य प्रकार के ठेके का काम करते हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी लाभ लो या सत्ता, दोनों एक साथ अब यूपी पंचायत चुनाव में नहीं चलेगा। इसके साथ ही अगर आपने पिछली बार चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था या धनबल, शराब, साड़ी, पैसा बांटा तो सीधे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। खबर तो यह भी है कि अगर कोई एससी, ओबीसी या एसटी सीट के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ता है तो उसका पर्चा खारिज होगा और उसकी जेल यात्रा तय होगी। मतलब इस बार योगी सरकार सख्त है और फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इस बार सरकार ने साफ कह दिया है कि जिसके घर में कार्यशील शौचालय नहीं है वो स्वच्छ भारत का हिस्सा नहीं बन सकता और ना ही प्रधान का चुनाव लड़ पाएगा। अगर है तो शौचालय की फोटो और शपथ पत्र जरूरी होगा। इसके साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अभी यूपी में यह लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो भी सकता है, इसलिए हम 2 हमारे 4 वालों को सावधान रहना होगा। वहीं अगर आप वर्तमान में सांसद या विधायक हैं तो पंचायत चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा। अब जाहिर सी बात है कोई इस्तीफा क्यों ही देगा। सरकार के फैसले से आम लोगों के लिए रास्ते खुले हैं, आम लोग चुनाव लड़ सकेंगे, गरीब मजदूर भी मैदान में आकर प्रधान बन सकेगा। ऐसे में अगर आपका मन है पंचायत चुनाव लड़ने का और कुछ कर दिखाने का तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। इसके लिए आपको सारे प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जैसे जाति, शिक्षा, चरित्र, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए होगा। इसके साथ ही बिल और बैंक लोन को समय से चुकाइए, खुद को हर अयोग्यता से मुक्त करिए, तभी आपका प्रधान बनने का सपना सच हो पाएगा, क्योंकि इस बार चुनाव सिस्टम वालों के खिलाफ है।